दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज फोरम में आपका हार्दिक स्वागत। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ आज मैं कुछ अंतराल के बाद में मुखातिब हो रहा हूँ। दोस्तों, आज की जो मौलिकता है या उत्तरोत्तर आधुनिकतावादी समाज की जो व्यवस्था बनती जा रही है, जिसे कंप्यूटर युग के रूप में माने या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को माने, ये सभी जो डेवलपमेंटल डायमेंशंस हैं उसमें जो मौलिकताओं की समस्याएं हमारे और आपके बीच में उभरती हुई चली जा रही हैं। पुस्तक की धारा जो है कमजोर होती चली जा रही है। पढ़ने की क्षमताओं में अखबार से लेकर मैगजीन, जर्नल से होते हुए किताबों की दुनिया में, पाठ्यक्रम की पुस्तकों में जो मूल रूप से पठन पाठन की गौणता हमें दिख रही है, वह कितना विचारणीय है, आज का मुद्दा यही है। इतिहास प्रबल है। चाहे किसी भी सभ्यता या संस्कृति की बात कर लें, इतिहास की धारा जो है वह वर्तमान और भविष्य की धारा को तय करता है। यह मौलिकता आधुनिक समाज में मूल रूप से गौण होता हुआ दिख रहा है। इस परिवेश में जो रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय या पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया या ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड का मुआयना करें, उसे गहन रूप से अध्ययन करें, तो इसके लिए आगाह किया गया हुआ है। 900 BC में जब रामायण की धारा तैयार हुई, राम और रावण का युद्ध हुआ, उस समय जो धनुष्वाण के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण आपने देखा है, लेकिन वो मंत्र वस्तुतः थे नहीं। वह ज्ञान और विज्ञान के संगम का दूसरा फॉर्मूला जो था, मंत्र था, जिसके कारण हमारी संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2750 BC से लेकर 1750 BC तक विद्यमान रही,
जो वहाँ टाउन प्लानिंग सिस्टम थे, कैनाल सिस्टम थे, बिल्डिंग तैयार करने की जो तकनीक थी, वह सिर्फ भारतीय परिवेश में जिसे काल में बांधा जाए या बाद में आर्यावर्त की धारा को मजबूत करने का जो कार्य किया गया, उसमें हमारी परंपरा, हमारी नैतिकता और रीति रिवाज या प्रथा का संगम के रूप में स्थापित किया जाए तो किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हाशिए पर है। प्रतिफल भारत से विदेशों में पलायन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे वह पूंजीवादी व्यवस्था के शीर्षस्थ लोग हों या बौद्धिक जगत के लोग हों। पलायनता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। विगत 1.5 दशकों में जो हमारे युवा हैं, उद्योगपति हैं, वे भारत छोड़कर विदेशों में जाकर अपने व्यापार और अपने बौद्धिक जगत को मजबूत कर रहे हैं। इस पर भी चिंता करने की आवश्यकता है। केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आज गहन चिंतन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि विश्वास, एक दूसरे के प्रति जो विश्वास की डोर थी, वह विश्वास का डोर जो है कमजोर होता हुआ चला गया है। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या ईरान अमेरिका के संबंध हो, युद्ध हो, पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में गैस के या पेट्रोल के, खास करके एशिया में जो महंगाई बढ़ रही है वह चिंतनीय है। आज वर्तमान को इतिहास से सीख लेते हुए भविष्य को तैयार करने के लिए तैयार करने की योजना बनानी होगी। और भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जरूरत है। इसी धारा में खास करके देखेंगे 1889 या 20वीं सदी के 8वें और 9वें दशक में जहां ज्ञान और विज्ञान के अन्वेषण हुए, आइंस्टाइन जैसे थ्योरेटिशियन ने नेचुरल साइंस को एक नई धारा देने का कार्य किया,
बर्ट्रैंड रसल ने जो साहित्य और विज्ञान की धारा के बीच में सहसंबंध स्थापित करते हुए समाज को विकसित करने का प्रयास किया, उससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। क्योंकि आज पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। जिस दिन उसमें एक चिंगारी लगी तो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। और जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से जो अध्ययन करने की प्रवृत्ति है, उसमें इसकी संभावना अत्यधिक दिखाई दे रही है। समाज मौलिकता का प्रतिबिंब है, चाहे वह परिवार से बना हो, व्यक्ति से बना हो, समूह से बना हो, वर्ग हो, जाति हो, प्रजाति हो, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा किसी नए मुद्दे को लेकर। मुझे आप लोग इजाज़त दें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।